हमारी आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी मरी हुई मां से मिलने के लिए फीमेल डेड बॉडी की स्किन से सूट बनाने की सनक भरी कोशिश की। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आखिर तक हम लेकर आए हैं इस क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। हमारे नए साथियों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी उनको मिलती रहे। एड गेन का पूरा नाम एडवर्ड थियोडोर गेन था। अमेरिका के विस्कॉन्सिन स्टेट के लॉ क्रॉसले में 27 अगस्त 1906 को जन्म हुआ। इसके पिता जॉर्ज फिलिप गेन और मां ऑगस्टा थी। इसका एक भाई भी था जिसका नाम हेनरी था। इनकी मां एक धार्मिक महिला थी। वो दोनों बच्चों के साथ नियमित रूप से बाइबल का पाठ किया करती थी। उसका मानना था ये दुनिया बुराइयों से भरी है और महिलाएं ही बुराइयों की जड़ है। बस यही बात उसने अपने उन दो बेटों के दिमाग में भी भरने की कोशिशें की। वो दोनों बेटों को महिलाओं से दूर रखती थी, जबकि दूसरी तरफ इनके पिता जॉर्ज शराब पीने के आदी हो चुके थे। शराब की बुरी लत ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अपना घर चलाने के लिए वो कई सारे काम किया करते थे। उन्होंने किराने की दुकान भी शुरू की, लेकिन अपने शराब की लत के चलते सब कुछ बर्बाद कर दिया। यही वजह थी कि ऑगस्टा और जॉर्ज के बीच अक्सर झगड़े होते थे। आगे चलकर ऑगस्टा ने घर छोड़ दिया। वो अपने दोनों बेटों को बुराई से बचाना चाहती थी, इसलिए एक छोटे से शहर प्लेन फील्ड में रहने लगी। लेकिन यहाँ भी वो आबादी से दूर एक छोटे से फार्म हाउस में अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। नजदीक एक स्कूल में उसने अपने दोनों बेटों एड और हेनरी का एडमिशन करा दिया। लेकिन इसके साथ ही उसे इस बात का डर था कि कहीं उसके बच्चे स्कूल में दोस्त ना बना लें और बिगड़ ना जाएं। इसीलिए उसने अपने दोनों बेटों को सख्त हिदायत दी कि वो स्कूल में अपने दोस्त ना बनाएं। अगर बच्चों ने स्कूल में दोस्त बनाए भी तो उनकी मां ने उन्हें मार पीट कर ऐसा सबक सिखाया कि बेचारे ऐसा दोबारा करने की हिम्मत भी नहीं करते थे। इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि दोनों बच्चों का सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक तरफ हेनरी कभी कभी अपनी मां के बनाए हुए नियमों का विरोध भी कर देता था, लेकिन एडगिन हमेशा अपनी मां के बनाए हुए नियमों पर चलता था। लेकिन इसके चलते वो अकेला रहता था, बहुत कम बोलता था, पर उसके चेहरे की रहस्य में हंसी लोगों को हैरान कर देती थी। उसका एटीट्यूड भी बहुत ही एबनॉर्मल था, लेकिन वो पढ़ने लिखने में काफी ब्रिलियंट था। 1 अप्रैल 1940 का वो दिन जब 66 साल की उम्र में एडगिन के पिता जॉर्ज की मौत हो गई। उनकी मौत की वजह अत्यधिक शराब पीना और उसकी वजह से आया हुआ हार्ट अटैक था। पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति और खराब होती गई, इसीलिए दोनों भाई शहर में छोटे मोटे काम करने लगे। ये दोनों ईमानदार और मेहनती थे, इसीलिए इन्हें आसानी से काम मिल जाया करता था। लेकिन आगे चलकर हेनरी एक तलाकशुदा और 2 बच्चों की मां को डेट करने लगा और वो उसी के साथ शादी करना चाहता था। इतना ही नहीं, वो एडगिन के सामने अपनी मां के बारे में काफी अपोजिट बातें बोला करता था। अपने भाई की ये तमाम हरकतें एडगिन को काफी चुभती थी। पिता की मौत के 4 साल बाद लगभग 1944 में एक बार दोनों भाई खेत में सूखे कचरे को जला रहे थे। अचानक ही आग बुरी तरह भड़क उठी। फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। फायर ब्रिगेड ने आग को तो बुझा दिया, पर फाइनली हेनरी उन्हें कहीं नहीं मिला। अब एड पुलिस के पास गया और उसने अपने भाई के बारे में पुलिस को बताया। तब पुलिस ने टॉर्च और लालटेन लेकर हेनरी को ढूंढना शुरू किया। एक लंबे सर्च अभियान के बाद हेनरी पुलिस को जमीन पर पेट के बल गिरा हुआ मिला। उसके शरीर में जान नहीं थी। पुलिस ने उसकी मौत की वजह धुएं को माना। धुएं की वजह से उसका दम घुटा और उसकी मौत हो गई, क्योंकि पुलिस के अनुसार हेनरी के शरीर पर ना तो जलने के निशान थे और ना ही किसी तरह के चोट के। जबकि कुछ लोगों का यह मानना था कि हेनरी के सिर पर चोट लगी हुई थी। चूंकि उसकी मौत की वजह पुलिस पहले ही तय कर चुकी थी, इसलिए इस मामले की ठीक से जांच नहीं हुई। ना ही इस मामले में एडगिन की भूमिका को संदिग्ध माना गया। अब उस फार्म हाउस में एडगिन अपनी प्यारी मां के साथ अकेला रहता था। हेनरी की मौत के कुछ दिनों बाद ही उसकी मां को पैरालिसिस अटैक आ गया। उसने बिस्तर पकड़ लिया, अपनी मां की खूब सेवा की। वो अपनी मां से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन स्मिथ नाम के व्यक्ति के घर एडगिन अपनी मां के साथ पुआल खरीदने के लिए गया। तब उन्होंने देखा कि स्मिथ एक कुत्ते को बुरी तरह पीट रहा था। उसे ऐसा करते हुए देखकर उसके घर से एक लेडी बाहर आई और उसने स्मिथ को ऐसा करने से रोका।
इस बात से स्मिथ का गुस्सा और भड़क गया। फाइनली उसने कुत्ते को मार ही दिया। इस सीन को देखते हुए ऑगस्टा की हालत और खराब हो गई। वो काफी बेचैन हो गई, लेकिन उसकी बेचैनी का कारण स्मिथ के घर से निकलने वाली वो औरत थी, क्योंकि वो बिना शादी किए ही स्मिथ के साथ रह रही थी। ऑगस्टा ने उस महिला को स्मिथ की रखेल कहकर पुकारा। इसके बाद अचानक उसे हार्ट अटैक आया और ऑगस्टा की हालत और खराब हो गई। 29 दिसंबर 1945 को इस दुनिया से वो चल गई। मां के जाने के बाद एडगिन बिल्कुल अकेला हो गया, लेकिन ये अकेलापन उसे बुरी तरह खलने लगा, क्योंकि उसके जीवन में केवल उसकी मां ही उसके साथ थी और उसके मन पर मां की विचारधारा का बहुत ही गहरा असर भी हुआ। अब इस एक विचारधारा ने एक मानसिक विकृति का रूप ले लिया। अब वो मानसिक विकृति समाज के सामने अपना विकृत चेहरा लेकर आने वाली थी। दरअसल मां के जाने के बाद एडगिन ने हर उस कमरे को पूरी तरह से लॉक कर दिया जिसका इस्तेमाल उसकी मां किया करती थी। अपने पूरे फार्म हाउस में एडमिन ने केवल किचन के बगल वाले बेडरूम का ही इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अपने पूरे घर को चर्च की तरह एक पवित्र जगह में बदल दिया। उसे किताबें पढ़ने का शौक था, लेकिन इन किताबों के सब्जेक्ट नाजी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रैक्टिकल्स, औरतों की शारीरिक रचना, पोर्न, कैनिबलिज्म जैसे थे। बीतते वक्त के साथ दुनिया को सब कुछ सामान्य लगता रहा, लेकिन 16 नवंबर 1957 को एक ऐसी घटना घटी जिसने एडगिन के रहस्य जीवन से पर्दा उठाना शुरू किया। प्लेनफील्ड हार्डवेयर शॉप की ऑनर 58 इयर्स की वर्निश वार्डन सुबह सुबह गायब हो गई। इनका बेटा फ्रैंक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था। अपनी मां के ना मिलने पर वो उन्हें ढूंढता हुआ हार्डवेयर की दुकान पर पहुंचा। वहां उसे खून के धब्बे मिले। दुकान में एक रजिस्टर रखा हुआ था जिसमें कस्टमर्स की एंट्री होती थी, जिसमें लास्ट एंट्री एडगिन की थी। बस इसी के आधार पर पुलिस ने एडगिन से पूछताछ के लिए उसके घर जाना सही समझा। पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव टीम जैसे ही एडगिन के फार्म हाउस के भीतर पहुंची, भीतर का नजारा देखकर हैरान रह गई। वर्निस वार्डन के टखनों को काटकर वैसे ही उल्टा लटका दिया गया, जैसे कि कोई बूचर मीट को अपने शॉप में लटकाता था। उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई थी। हार्ट को निकालकर अलग पॉलिथीन में रखा गया। कहते हैं कि वर्निस को पहले गोली मारी गई थी, फिर उनके शरीर के टुकड़े किए गए। लेकिन एडमिन के घर की पूरी तलाशी लेने पर फीमेल बॉडी पार्ट से बने हुए बहुत सारे सामान मिले। मानव खोपड़ी से बनी हुई कटोरियां, बिस्तर पर मानव खोपड़ी, किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी मानव अंगों से बने हुए मिले। इसके अलावा फेस स्किन से बने हुए मास्क, फुट स्किन से बनी हुई लेगिंग, ह्यूमन स्किन से बना हुआ कूड़ेदान, इंसानी स्किन से बना लैंप शेड, इंसान के धड़ से बना कारसेट, नाखून, 4 नाक, महिलाओं के 9 प्राइवेट पार्ट्स के अलावा इंसानी शरीर से बनी दूसरी चीजें भी मिली। पुलिस के मन में बहुत सारे सवाल थे। इन तमाम सवालों के जवाब उसने एडगिन से जानना चाहा। एडगिन ने बताया कि साल 1947 से लेकर 1952 के बीच वो लगभग 40 बार अपने आसपास के सभी कब्रिस्तानों में गया। वो वहां से ताजा दफनाई गई अधेड़ उम्र की बनाई हुई महिलाओं की डेड बॉडी लेकर आया करता था। इस काम को करने के लिए उसे भीतर से बेचैनी होती थी। इन महिलाओं में उसे अपनी मां की छवि दिखाई देती थी। एडगिन ने बताया कि कब्रिस्तान में वो 40 बार गया, लेकिन 30 बार वो अचानक सामान्य हो गया और बिना डेड बॉडी लिए वापस आ गया। अपनी मां की मौत के बाद वो बहुत ही अकेला हो गया था। वो फीमेल स्किन का एक ऐसा सूट बना रहा था जिसे पहनकर वो अपनी मरी हुई मां से मुलाकात कर सकता था। उसने 2 महिलाओं को मारने की बात स्वीकार की, जिनमें से 1945 में गायब हुई मैरी होगन भी शामिल थी, जिसके अवशेष पुलिस को इसके घर से मिले। 24 अक्टूबर सन 1953 को एल्विन ग्रेस हार्टले नाम की एक 14 साल की लड़की गायब हुई, जिसका शक एडगिन पर था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाद में उसे 1957 में पागलपन की वजह से छोड़ दिया गया। उसे सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल फॉर क्रिमिनल इंसेंस भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उसे स्किज़ोफ्रेनिया की मानसिक बीमारी थी। साल 1968 में डॉक्टरों ने एक बार फिर उसे मुकदमा चलाने के लिए मेंटली फिट मान लिया, लेकिन डॉक्टरों ने एक बार फिर उसे मानसिक रूप से अनफिट माना और उसे पागलखाने भेज दिया गया, जहां वो जिंदगी भर रहा। इस बीच उसके घर में आग लग गई। इस बारे में सुनकर उसने कहा कि अच्छा ही हुआ। उसकी फोर्ड सेडान कार को नीलामी में बेच दिया गया। लोग उस कार को केवल देखने के लिए पैसे दिया करते थे। 77 साल की उम्र में 26 जुलाई साल 1984 को एडगिन की मौत हो गई। उसे फेफड़े का कैंसर हो गया था। उसे उसके माता पिता और भाई के बगल में ही दफनाया गया।
तो आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।